नेशनल कॉन्फ्रेंस में तो सबसे बड़ा जम्मू प्रोविंस के लोगों के साथ आस्था के साथ आघात किया है। जम्मू के लोग जो हैं वो राष्ट्रवादी, वो कह रहे कि हमें रो रो के लेना क्यों है, हम तो डिग्निफाइड। हैं। और ये डोमेन स्टेट असेंबली की थोड़े है, राइट। चाहे तो इतने पुराने पॉलिटिशियन हैं, एनसी के सीनियर लीडर में से। नहीं एनसी के लीडर नहीं है, ओके। वो फॉलोअर हैं ओके। और बंधुआ मजदूर हैं, लेकिन फिर भी ये धूम हला के उन्हीं की चाकरी करते हैं। सर लेकिन पार्टी डिसिप्लिन के तहत उनको तो फिर दे आर नॉट लीडर ना, दे आर फॉलोअर्स, वो स्लेव्स हैं। Right. रूक अब्दुल्ला जी कुछ भी बोल सकते हैं, उम्र दराज भी हुए हैं, तो मैं उनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ। कुछ लातों के भूत बातों से नहीं मानता। ये दिखाना है वर्ल्ड को कि हिंदुस्तान एक कितना बड़ा प्रजातंत्र लोकतंत्र देश है, कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से, नहीं तो इन्होंने कहना जी रिगिंग हो गई। वो उनको पूछ लेना फिर बारामूला से 2,12,000 वोट से क्यों हारे। कैरियर तो डेमोक्रेसी में लोग खत्म करते हैं, बीजेपी को क्या लेना। हाथ नहीं मिला, सब कुछ मिला हुआ है। ओके सर। हाथ कहाँ है, सब कुछ मिला हुआ है। ऑल राइट। इस अमाम में ये सारे नंगे हैं। राहुल गांधी कभी लीडर बन नहीं सकता, मैंने उसको नजदीक से देखा है। इमोशन है और जोश के साथ साथ होश है। और बड़ी देर के बाद जो आप देख रहे हैं कि हमारा वो बड़ा इनकरेजिंग इंडिकेटर। सबसे पहले सर बहुत बहुत आपका वेलकम है हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। देखिए, जहाँ तक आपने ये कहा है कि डेमोक्रेसी में ये जो एक बड़ा वाइटल कंपोनेंट था हमारा लेजिस्लेचर, राइट सर। ये जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन और बाकी चीज़ें हुई, जी सर। और 370 और 35A के जाने के लिए उसके बाद डिलिमिटेशन हुई, तो कुछ जातियाँ जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स जहाँ रही हैं, कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़, जी सर। उनकी वजह से डिलिमिटेशन में भी मुझे लगता है कि अभी पूरा हक तो जम्मू को नहीं मिला, लेकिन जब दोबारा 26 में डिलिमिटेशन होगी तो मुझे लगता है कि वो भी डिस्पैरिटी जो है वो दूर हो जाएगी। राइट सर। जहाँ तक आपने कहा कि सिनेरियो क्या है और कैसा है, इमोशन है और जोश के साथ साथ होश है। जी सर। वो बड़ा इनकरेजिंग इंडिकेटर है। सर लेकिन घाटी में एक वहाँ की जो अपॉर्चुनिस्ट पार्टी थी, जो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़े से लोग डिविएट हो गए थे। तो आज वो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं और राष्ट्र की इम्पोर्टेंस क्या होती है, राइट। वो उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये बहुत इनकरेजिंग इंडिकेटर है। राइट सर। भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पे नॉर्मलसी, अमन चैन बहाल करना, और जहाँ पे ट्रू सेंस में प्रजातंत्र लोकतंत्र और लोगों की चुनी हुई सरकार देना, ये प्रायोरिटी है भारतीय जनता पार्टी की। तो उसका ज़मीनी सतह पे उनकी ज़मीन खिसक गई है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो उस समय लोग यहाँ के नकारते थे जब वो रूज पे थी। राइट। तो अब जो उनकी करनी है, जो उनके कर्म है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो सबसे बड़ा जो जम्मू प्रोविंस के लोगों के साथ उनके आस्था के साथ आघात किया है, वो लोग कैसे भूल सकते हैं कि शंकराचार्य जी का जो टेम्पल है, जिस पहाड़ी पे, जहाँ आदि शंकराचार्य जी ने तख्ते सुलेमान की कुछ बात तख्ते सुलेमान कहा उसको, शंकराचार्य, उधर कोहे मारन कह दिया हरि पर्वत को। रो रो के लेना क्यों है, हम तो डिग्निफाइड। और डोगरा जो है वो अपने प्राइड के साथ कहीं कंप्रोमाइज नहीं करता। राइट। वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारी प्रायोरिटी होगी कि यहाँ पे स्टेटहुड जो है वो देनी है। मुझे बताओ, ये डोमेन स्टेट असेंबली की थोड़े है, वो फॉलोअर हैं और बंधुआ मजदूर हैं। आप उनको फॉलोअर कहोगे? फॉलोअर हैं और क्या है। आपकी एक और स्टेटमेंट थी, हमने पिछले इंटरव्यू में डिस्कस की थी, आपने कहा है कि जो जम्मू बेस्ड पॉलिटिशियंस हैं वो बॉन्डेड स्लेवरी करते हैं, तो आप उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रहे हैं? करते हैं ना। अब इस पे बताओ, इतना बड़ा चोट की है उन्होंने हमारे सनातन पे और राष्ट्र पे, मिलिटेंटों को छोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी ये धूम हला के उन्हीं की चाकरी करते हैं। लेकिन पार्टी डिसिप्लिन के तहत उनको तो फिर दे आर नॉट लीडर ना, दे आर फॉलोअर्स। ओके। वो स्लेव्स हैं। राइट। सर इसके साथ ही अगर हम बात करें, फारूक अब्दुल्ला साहब जो हमारे एनसी के लीडर हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पीस, जो शांति को बहाल करने के लिए हमें पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। कहते हैं आप चाइना से बात कर सकते हो क्योंकि वो आपसे ताकतवर है, लेकिन पाकिस्तान से आप बात नहीं करते हो, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो अपनी जो ज़मीन खिसकी हुई है, इस किस्म के
स्लोगन या स्टेटमेंट दे के उसको वो रिट्रीव करना चाहते हैं। होगा नहीं, ओके। पहली वेस, क्योंकि उनकी अप्रोच रही है। ये तो ना फारूक अब्दुल्ला की डोमेन है, ये तो पार्लियामेंट का, लोकसभा ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हमारी जो है, देश का एक संविधान है ना, फिर एक बिजनेस कंडक्ट होता है। राइट सर। तो फारूक अब्दुल्ला जी कुछ भी बोल सकते हैं, उम्र दराज भी हुए हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है। सीनियर 86 ईयर ओल्ड, बट मैं उनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो हमेशा स्लिपरी पिच पे रहते हैं। अब मुझे बताओ, पाकिस्तान से बात करते रहे, शिमला एग्रीमेंट हुआ, उससे पहले भी हुआ, फिर भी 4 जंगें भी हुई, और प्रॉक्सी बार आज 35 साल से जो कश्मीर में और जम्मू में कत्लो गारत हो रही है, राइट। तो वो पाकिस्तान नहीं कर रहा है। तो जब हमारी सशक्त जो यूनियन गवर्नमेंट है, जिसको हेड कर रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कह दिया टेररिज्म और टॉक साइमल्टेनियसली नहीं चल सकती। राइट। ये तो वैसे भी अगर आप देखेंगे, मेरी और आपकी क्वारलिंग होती है, तो जब कोई बीच में सालस पड़े जब बात करने की है कि हम दोनों उसके लिए राजी हूं, वो हमें जख्म पे जख्म दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो भाषा समझता है, वो मुझे लगता है कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस डाइस से कन्वे कर दिया। इसी में फारूक अब्दुल्ला जी ये भी कहते हैं कि हम अपने पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, तो मैं कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हाँ, बात तो सेंटर ही करेगा, बात तो हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो कुछ एक पीस का माहौल बनाना चाहिए, फिर उस पर बिल्कुल बनेगा। कुछ लातों के भूत बातों से नहीं मानते। राइट सर, राइट सर। और पाकिस्तान की जो इंटरनल आज उसकी जो हालत, क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, बॉल लेके आगे पीछे घूम रहा है, भूखमरी है। ISI पूरा उनके कंट्रोल करता है। देखिए वहाँ डेमोक्रेसी भाई साहब प्रमोट नहीं हुई, हमसे एक दिन बड़ा है वो। राइट। और आज हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। 142 करोड़ लोगों का जीवन यापन भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है, राइट सर। और आज हमारी लीडरशिप को किस तरह से एक्सेप्ट किया जाता है, वो सम्मान माननीय मोदी जी का नहीं है, वो भारत वर्ष का सम्मान है। और खासकर मैं आपको बताऊंगा, इसको क्या तकलीफ है, हमारा पड़ोसी है, और टाइम आने पे इसकी मदद भी करते हैं। बिल्कुल। इवन कोविड में इसको फ्री ऑफ कास्ट वैक्सीन वगैरह दी। लेकिन मैंने कहा लातों के भूत बातें, 53 मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें से 50 जो है वो हिंदुस्तान के आन पेज हैं, और खासकर जो प्योर मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन्होंने सबसे बड़े बड़े अवार्ड, फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनके साथ, मोदी जी को दिए हैं। और जो प्रोटोकॉल तोड़ के उनके जो शेख हैं, उनके शासक हैं, वो प्रोटोकॉल तोड़ के मोदी जी को रिसीव करने आते हैं। राइट। और उनका विजन देखो, आज अबू धाबी में उन्होंने राम मंदिर बनवाया और 29 एकड़ जमीन दी, कहीं ना फ्री कहीं ऑफ कॉस्ट। भारत के इकोनॉमिक पावर जैसे राइज हो रही है, उसी का भी परिचायक है। नहीं, वो समझ गए हैं कि भारत का जो है वो वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंब, वन वर्ल्ड वन फैमिली, वर्ल्ड फैमिली, वो कंसेप्ट वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। G20 में भी हमने वही एक टाइटल वही है। देखिए, पॉलिटिकल कैरियर तो डेमोक्रेसी में लोग खत्म करते हैं, बीजेपी को क्या लेना, बीजेपी तो डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रही है। यहाँ ट्रांसपेरेंट तरीके से 3 टियर सिस्टम पंचायतियों का इन्होंने नहीं होने दिया। 1989 में, हालांकि वो राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने लाया था पंचायती राज, 91 में 93-4 में जाके वो 73rd 74th अमेंडमेंट यहाँ नहीं हुई, यहाँ हुई नहीं। ये तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने की। अब की इलेक्शन जो हुई थी, जो डीडीसी बीडीसी की हुई, उसमें ये हुआ, और वहाँ पे वुमेन को भी रिजर्वेशन दी। राइट। तो ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ए टीम है या बी टीम है, फिर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो ए टीम है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि ये अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ऑफ स्टेट और इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हैं। और उसके बाद भी जब जो पिछली पीडीपी के साथ बनी है, तो दे वर वेरी डेस्परेट, और जो उसमें मेन कड़ी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल किया है। आज जो मिलिटेंसी भी है वो कहीं ना कहीं रजीव और फारूक अकार्ड की है। अगर उस समय 1987 में फेयर इलेक्शन करवाते, मफ का जो था 15 सीटें ले जाते वो, आज सलाउद्दीन नहीं होता, आज ये कत्लो गारत नहीं होती। इन्होंने हमेशा यहाँ पर डेमोक्रेसी को लिमिटेड करने की और उसका मर्डर किया है। तो कांधार की बात करते हैं ना, जो उस टाइम हुआ था कि फारूक साहब कहते हैं मैं तो फेवर में था नहीं छोड़ने के लिए,
जब वो कहते मैंने तो कोशिश की थी कि मैं नहीं छोड़ूंगा उनको, लेकिन तब बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने बोला। कुछ भी कह सकते हैं, अभी उसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी, वो कुछ भी कह सकते हैं, वेब सीरीज वो तो कुछ भी कह सकते हैं, प्रमाण के साथ आए। राइट सर। अगर उन्होंने नहीं छोड़ना चाहते थे तो उन्होंने कुछ लिखत में होगा। डोवाल साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि फारूक साहब थोड़े रिलक्टेंट थे कि मैं क्यों अपनी उसको लेगेसी को ख़राब करूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, क्योंकि उस वक्त जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे वो भी कह रहे मेरे यहाँ पे कत्लोगार खून नहीं बहना चाहिए। तो बहुत सारी इंटरनल जो पॉलिटिकल मैनूवरिंग होती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं आपका रिकॉर्ड स्टेट करूंगा, डोवाल साहब नहीं थे उस समय, एएस दुलत सर, दुलत साहब, एएस दुलत। और दुलत भी आजकल देखो उम्र का भी तकाजा होता है, जी जी और कुछ चीज़ें ये होती हैं कि ये ब्यूरोक्रेट और जो टेक्नोक्रेट लोग हैं जी। ये भी पावर के बिना नहीं रह सकते हैं। ओके। और कुछ लोगों में एक ईगो होती है, और ईगो हमेशा फॉल्स होती है। तो वो फरूक अब्दुल्ला साहब के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। ऑलराइट सर। राहुल गांधी जी का एक कुछ देवता करके कुछ रिमार्क आया था, उस पर कुछ बीजेपी के लीडर्स ने भी टिप्पणी की थी, आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, राहुल गांधी जी को देवताओं की जानकारी नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि इंसान अंदर और बाहर से एक तरह से होना चाहिए, वो देवता स्वरूप ही होता है, इस तरह से कुछ बात नहीं, वो किसी से सीख के आते हैं, ओके। लेकिन उनका जो कल्चर है वो नहीं रहा है। कौन सा कल्चर है? वो मिक्स कल्चर के लोग हैं। मिक्स एज इन सर? अब मुझे बताइए, आदरणीय, अब आपने उनको बोल ही दिया, मैं इस लेवल पे नहीं जाता। जी जी बिल्कुल। मुझे बताइए, उनके पिताजी जो थे, राजीव गांधी जी। वो पिता के पिता, ओके। वो पारसी थे। हाँ। श्रीमती सोनिया गांधी जी इटालियन है, इटालियन ओरिजिन से रहे हैं, वो प्रैक्टिशनर कैथोलिक। बट अभी तो इतने साल से भारत में ही रह अरे रहे हैं। भैया, मैं एक बात बोल रहा हूँ जी ना, जी जी जी। अब मैंने सनातन में हिंदू धर्म में जन्म लिया है, जी, जी। आपने सिख धर्म को जी, के पद्धति और प्रणाली को अपनाया है। जी जी जन्म से जात नहीं होती है, जी जी। बट उसके बाद कल्चर और कल्चर और हमारी आस्था किसमें है, बिल्कुल सर। ठीक है ना, जी। और होनी भी चाहिए, हम्म। क्योंकि एक ट्रू सेंस में सेकुलर वर्ड क्या है, कि सबकी भावनाओं की कदर सबकी भावनाओं की कदर करना। करनी। अब वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं, और मुझे पता है कि राहुल गांधी जी जब पहली बार कहीं मंदिर गए थे तो उनकी माता श्री ने कहा था कि व्हाट इज दिस मंदिर ट्रैक, ओके। ठीक है ना। मैं कुछ चीज़ों को आप पर्दे में है, अच्छा नहीं लगता मेरे जैसे आदमी को, लेकिन आपने ये बात कही है, राहुल गांधी जी को हिंदू धर्म के बारे में क्या जानकारी है, जो जनाऊ ऊपर से पहनते हैं दिखावे के लिए। तो इसलिए इन बातों को अगर वो नहीं करें, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कभी कभी थोड़ा रिवाइव तो किया भारत जोड़ो के बाद, और लोकसभा इलेक्शन में भी कुछ सीटें लेके आए हैं। कुछ सीटें लेके आए ना, मतलब कुछ सीटें लेके एलओपी तो बन गए। चलो एलओपी तक ही जाना है ना, एलओपी तक ही जाना है। उनको लगता है ये फर्स्ट पहला आप कदम ये देखो कांग्रेस श्रिंक कितनी हुई जी। बिकॉज ऑफ, अगर ये कलेक्टिव लीडरशिप की तरफ, हालांकि मुझे कोई सजेशन नहीं देनी, जी जी मैं छोड़ के आ गया हूँ, जी जी। अगर ये कलेक्टिव लीडरशिप की तरफ जाते, राइट। राहुल गांधी कभी लीडर बन नहीं सकता। मैंने उसको नज़दीक से देखा है, वो लीडर, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इस हिंदुस्तान में, और जो मोदी जी ने नैरेटिव सेट कर दिया है, वो कभी भी लीडर नहीं बन सकता। सर फारूक साहब ने कहा, एक कमेंट है कि कमेंट किया था कि राम सिर्फ हिंदूज के नहीं है, राम सबके हैं, राम एक सभ्यता है। उस पर आप क्या है कि ये तो अच्छी बात है? अच्छी बात है, वो तो भजन भी गाते हैं, भजन भी गाते पर उस पर कायम रहे ना। उस पे लेकिन क्रिटिसिज्म करते हैं उनके जो पार्टी के लोग हैं कि आप तो भजन गाते मैंने तभी कहा ना कि फरूक साहब कब कौन सा रंग ले लें, फिर भी थोड़ा वो नेशनलिस्टिक उनकी कभी कभी मतलब उनका लीनिंग रहती है अक्सर बाकी लीडर्स, लेकिन इलेक्शन में वो थोड़ा सा उस रंग में रंग जाते सर, हैं। वो तो फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कभी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ओके। राष्ट्र धर्म से और राष्ट्रद्रोह से सबसे बड़ा पाप, गुनाह और क्राइम कोई नहीं है। हम जो लगा रहे हैं एनसी वाले या अपोजिशन वाले, मैं उनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, और जनता भी नहीं लेती है। जी जी। अब कहें क्या, और क्या कह सकते हैं, उनकी अलग अलग भाषा होती है। राइट। जब दिल्ली होते हैं वहाँ अलग भाषा होती है, जी जब जम्मू होते हैं अलग भाषा होती है, जी। पुंछ में अलग बात बोलते हैं, और कश्मीर में अलग बात बोलते हैं। जी जी। कश्मीर में भी 3 बाउल्स जो हैं अलग अलग, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल, राइट राइट। तो वो अलग अलग भाषा है। जी लीडर जो है वो स्टेबल होना चाहिए। जी। एक थोड़ा सा सेक्युलर, एक ओवरऑल क्रेडेंशियल्स होने चाहिए। नहीं, अदरवाइज भी लीडर की जो है स्टेबल। स्टेबल होना चाहिए, जी जी जी। फॉलोअर नहीं बन जाए। राइट।
2010 का मेरा बयान और 2013 का है हाँ वो। उस पर पिछली बार भी हमने और मैं उस समय कैबिनेट मिनिस्टर था जब मैंने ये कहा था कि हिंदू चीफ मिनिस्टर, Yes. और उस समय कहा था इसको कांग्रेस से एक्सपेल करो। और भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत पहले जब प्रजा परिषद बनी थी तब ये उनकी सोच थी, एक विधान एक प्रधान एक निशान, जिसके ज़्यादा नंबर्स होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को जब सीट्स सबसे ज़्यादा जम्मू से मिलती हैं और वो डोगरा प्राइड्स का भी ध्यान रखते हैं, महाराजा हरि सिंह जो हमारी रहे हैं राजाज, जो हमारा कल्चर रहा है, जो हमारी हेरिटेज रही हैं, जी सर। उनको भी हम संभाल के रखते हैं, हम वारिस हैं। और मैं दावे से कह सकता हूं कि कश्मीर की लीडरशिप से हम बेटर गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस भारतीय जनता पार्टी जो है और जम्मू का डोगरा हिंदू चीफ मिनिस्टर जो है वो दे सकता है। सर शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद, Thank you, धन्यवाद। thank you।